चलिए अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इनमें से कौन कौन से सेट हैं और नहीं हैं तो क्यों हैं, अपन इसका रीज़न बताएं। फर्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। जितने भी मंथ्स हैं उनके नाम जो स्टार्ट कहाँ से होते हैं, जे से स्टार्ट होते हैं, तो ये फाइनाइट हो गया, ये पर्सन टू पर्सन चेंज होने वाला नहीं है, तो आंसर आ जाएगा यस इट इज़ ए सेट। और सेट में कौन कौन से आ जाएंगे चेक करें, जनवरी, जून एंड जुलाई। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऐसा मंथ नहीं है जो जे से स्टार्ट होता है, तो ये क्या, ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, तो ये इसका सेट हो जाएगा। सेकंड देखिए, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, तो मेरे अकॉर्डिंग राइटर्स कुछ और आ सकते हैं, आपको जो राइटर पसंद है उनका आप कलेक्शन करो तो कुछ और आ सकता है। इसका मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये सेट की डेफिनेशन को सूट नहीं करता है। सेट क्या करता है, द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विच डजेंट चेंज पर्सन टू पर्सन, जो पर्सन से पर्सन चेंज नहीं होता है, इसलिए अपन लेंगे इसी इट इज नॉट ए सेट। और रीजन क्या लिखेंगे, पर्सन टू पर्सन चेंज। ठीक है। थर्ड देखिए, द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। फिर से वही बात आ गई कि क्रिकेट बैट्समैन में टॉप 11 बैट्समैन आपको पिक करने हैं, बेस्ट 11 की टीम बनानी है। तो हो सकता है कि आपकी नज़र में जो बेस्ट क्रिकेटर है वो मेरी नज़र में नहीं है, सबकी अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, तो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसका भी आंसर सेट नहीं हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो नॉट ए सेट, और रीज़न यही पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल बॉयज़ ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास के सभी बच्चों का कलेक्शन वो सेट है या नहीं है, तो देखिए ये भी सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं सर मेरी क्लास के जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो तो फिक्स है, तो वो सेट क्यों नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ये ऑल ओवर सब के लिए सूट नहीं है, पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। आपको कोई एक फ्रेंड मिला, उसकी स्कूल अलग है, तो जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन कहा कि राइट द नेम ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, तो ये बच्चा अपनी स्कूल का लिखेगा, दूसरा वाला अपनी स्कूल का लिखेगा। जो वीडियो देख रहा है वो कहीं मान लीजिए जयपुर का है, कोई दिल्ली का है, कोई कहीं का है, तो सब अपने अपने स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लास के स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, इसलिए ये सेट नहीं होगा। इट इज़ नॉट ए सेट, पर्सन टू पर्सन चेंज, इसका रीज़न आप लिख देंगे। फिर देखिए, द कलेक्शन ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, कहाँ तक, 100 तक, लेस देन 100 इट मीन्स आप कहाँ तक पहुँचोगे, 99 तक। तो ये कलेक्शन क्या है, फिक्स है, तो ये सेट होगा। इट इज़ ए सेट। अब चाहे ये बात आप किसी से पूछ ले, उसका आंसर यही होगा कि नेचुरल नंबर 1 से लेकर 100 के बीच में लेस देन 100 की बात का है, तो 1 to 99 है ना, तो लेस देन 100 का है तो 1 को काउंट करेंगे और 100 से पहले 99 थे, तो सबका जो कलेक्शन है, जो एलिमेंट्स है, यही आएंगे, चेंज नहीं हो सकता, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता, इसलिए आपका ये सेट हो जाएगा। द कलेक्शन ऑफ द नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, यस ये फाइनाइट सेट है और ये सेट होगा। इट इज़ ए सेट। क्यों, क्योंकि जब अपन मुंशी प्रेमचंद के सारे नॉवेल्स हैं उनके निकालेंगे ना, तो उनका जो सेट है वो फाइनाइट है और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। अब हो सकता है, देखिए अपन ने सीखा हुआ है, जैसे मान लीजिए AEIOU है ना, तो ये एलिमेंट को अपन ये इस तरह से भी ले सकते हैं, AOUIE है ना, इसको ऐसे भी लिया जा सकता है, UOIEA, तो ये सारी एक ही बात है। तो क्या हो रहा है, उनका ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता है। तो मुंशी प्रेमचंद के जब अपन जो भी नॉवेल्स हैं उनका सेट बनाएंगे, तो आप अपने मन से लिखते 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 ऑर्डर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर सब की बात करेंगे ना, तो सारे सेट का, नॉवेल्स का जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा, इसलिए उसको नाम हम सेट देंगे। क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ द ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी क्या हो जाएगा, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है। आगे और डेफिनेशन पढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट हैं, वो फिक्स नहीं हो, वो डेफिनेट नहीं हो, तो वो क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा।
तो इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा, लेकिन ये सेट है, इट इज ए सेट, क्योंकि जिसको भी ये कहा जाएगा ना तो वो इवन इंटीजर्स की बात करेगा तो उसके दिमाग में वही आएगा 0, 2, 4, 6 इस तरह से, तो वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्या हैं, सेट है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स को आप कहोगे ना तो ये अगर यही बुक आपके वो पढ़ रहा है, मैं इसी चैप्टर की बात कर रहा हूँ, इस बुक की बात कर रहा हूँ, तो उसका जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस है वो सबके लिए क्या होते हैं, सेम है, इट इज़ ए सेट। यस, लास्ट क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, अब इसकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। डेंजरस कोई स्नैक को मानता है, कोई स्नैक को नहीं मानता है, उसको पकड़ लेता है आराम से। जैसे कोई वाइल्ड एनिमल है वो लॉइन वगैरह को है, इनको अपने वो फील्ड में अपने फार्म हाउस में रखते भी हैं कई जने, तो किसी को वो डेंजरस लगता है, किसी को नहीं लगता है। तो ये क्या है, ये डेफिनेशन फिक्स नहीं है। पर्सन टू पर्सन अपनी अपनी ओपिनियन, अपने अपने फीलिंग के अकॉर्डिंग वो क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसलिए मोस्ट डेंजरस एनिमल का ये है, ये सेट नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए सेट। क्यों? क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये चेंज हो रहा है। तो ये है अपना फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड देखिए क्या दे रखा है, लेट ए इज अ सेट 1 2 3 4 5 6 आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इंसर्ट द सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, अपन ने इंट्रोडक्शन में अच्छे से पढ़ा हुआ है। बिलोंग्स टू मीन्स अपन को ये चेक करना है कि 5 जो है ये सेट ए में कहीं पे एलिमेंट है तो वो बिलोंग्स टू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो चेक कीजिए, ये 5 यहाँ पे है, इसका मतलब है ये इसको बिलोंग करता है, तो इसको इस तरह सिंबल कर देंगे। 8 बिलोंग्स टू ए, 8 इस सेट ए का कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप लिखोगे डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसको अपन बिलोंग्स करके कट कर देंगे। 0 चेक कीजिए, 0 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 बिलोंग्स टू ए, यस 4 इसमें एलिमेंट है, तो आप कहोगे 4 बिलोंग्स टू ए। 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी इसका एलिमेंट है सेट ए का, तो ये भी बिलोंग्स हो जाएगा। एंड 10 आप चेक कीजिए, सेट ए में 10 एलिमेंट नहीं है, तो आप कह सकते हैं 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ये दे रखा है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, इसका आंसर बताना आपको रोस्टर फॉर्म में। ए इज ए सेट x such that x is an integer, x क्या होना चाहिए, इंटीजर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है, एंड x is greater than -3 and less than 7। तो देखिए ग्रेटर देन -3, तो आप स्टार्ट करोगे -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि x is less than 7, तो आप 6 तक उसको करो। यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता, तो -3 को भी अपन साइन कर लेते, शामिल कर लेते। फिर देखिए बी, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, x इज ए नेचुरल नंबर, देन 1 2 3 4 5 लेस देन 6, इट मीन्स 6 से छोटा आपको नहीं लेना है। तो क्वेश्चन 3 देखिए क्या दे रखा है इसका, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर आपको ऐसे निकालने हैं जिनके डिजिट्स का सम 8 होता है। तो ये देखिए आप, जैसे आपने कहा 17, 1 + 7 इज इक्वल टू 8 है ना, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। 71 देखिए दोनों का सम कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। उसके बाद 26, दोनों का सम 8, और 26 में अगर आप इंटरचेंज करोगे इनके डिजिट्स को तो ये बन जाएगा 62, दोनों का सम 8 हो रहा है। उसके बाद 35 एंड 53, ये दोनों का सम 8, ये दोनों का सम 8। उसके बाद लास्ट आपका बच गया है 4 4 44, दोनों का सम कितना हो रहा है, 8। इनको इंटरचेंज अपन नहीं कर सकते। तो ये कलेक्शन किसका हो गया, 2 डिजिट नंबर्स का, जिनका सम, डिजिट्स का सम है वो 8 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको प्राइम नंबर का कलेक्शन लिखना है जो किसके डिवाइजर हो, 60 की। तो देखिए प्राइम नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा 2, और ये 2 60 का डिवाइजर भी है, 2 की टेबल 60 में दे सकते हैं। उसके बाद 3 की टेबल भी 60 में दे सकते हैं। उसके बाद 5 की टेबल भी 60 में पॉसिबल है, उसका डिवाइजर है। उसके बाद अगर आप सोचोगे तो 7 आएगा जो 60 में डिवाइड नहीं होता है। 11, 13,
17, 19, तो आगे के जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो 60 के डिवाइजर नहीं है, तो अपने फाइनाइट 3 एलिमेंट्स इसके हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जितने भी इसमें यूज़ हो रहे हैं वो लेटर्स का कलेक्शन लिखना है आपको। तो सबके लिए क्या होगा, फिक्स होगा, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है। T R I G O N रिपीट नहीं करना है ना। ये O वापस आ गया तो आपको लिखने की जरूरत नहीं। फिर देखिए M आपने अभी तक नहीं लिखा, M E अभी तक नहीं आया है। E के बाद T अपन स्टार्टिंग में ले चुके हैं, R भी आ चुका है ना। देन लास्ट में क्या बच गया, Y। तो ये कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री वर्ड के जो लेटर्स हैं उनका कलेक्शन। लास्ट दे दीजिए इसका, द सेट ऑफ द ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। ये तो वापस सेम ही हो गया। तो देखिए स्टार्ट कर दोगे आप B, उसके बाद E, उसके बाद डबल T में से आप एक बार T लोगे, E आपका काउंट हो चुका है, लास्ट में आपका R आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सेट हैं इनके रोस्टर फॉर्म में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बनाने हैं, तो क्या लिखेंगे इसको, x सच दैट 3, 6, 9, 12। ये 3 की टेबल आ रही है ना, 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो आप लिखोगे x सच दैट x इज इक्वल टू 3n। 3 का मल्टीपल है 3n, जहाँ क्या कहोगे, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव ही आ रहा है, नेगेटिव काम में नहीं आ रहा, इसलिए इंटीजर लेने की जरूरत नहीं है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x। अब यहाँ से देखिए n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 का मल्टीपल यहाँ मिनिमम 1 ले लें, तो 3 1 जा 3, एंड कहाँ तक आ रहा है, 12 तक, 3 4 जा 12। तो आप लिख सकते हो x जो है 4 के इक्वल एंड लेस होगा, मोर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस इक्वल्स टू 4। तो ये हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। चेक कर लें एक बार और। फिर देखिए 2, 4, 8, 16, 32, ये 2 रेज़ टू पावर में आ रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3। तो आप क्या लिखोगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n। x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पॉजिटिव ही ले रहे हैं, एंड n। अब आप बताइए स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं, 2 रेज़ टू पावर 1 से कर रहे हैं ना, तो n इज मोर देन एंड इक्वल्स टू 1 एंड लेस इक्वल्स टू 32 आ रहा है। तो 2 रेज़ टू पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है, 32 होती है ना। तो पावर आपको मैक्सिमम 5 तक पहुँचना है, तो आप लेस इक्वल्स टू कर देंगे यहाँ पे 5। समझ में आ रही बात अच्छे से। फिर देखिए 5 रेज़ टू पावर 2 25, 5 रेज़ टू पावर 3, 5 रेज़ टू पावर 4, तो सिमिलर हो जाएगा ये। तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर n। इस बार ये है जो है 5 रेज़ टू पावर n हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N एंड n जो होगा वो लेस इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो 5 रेज़ टू पावर 1, 2, 3, 4 तक काम आ रहा है ना, तो यहाँ पर 4 नहीं आकर 5 नहीं आकर के 4 कर देंगे। क्लियर है। अब चेक करो फोर्थ, देखिए 2, 4, 6, ये क्या है, इवन नंबर्स है। तो x सच दैट x इज ए इवन नंबर एंड x लेस इक्वल्स टू 6, ग्रेटर इक्वल्स टू 1। x इज ए इवन नंबर, है ना। तो आपने ये लिखा। अब इसको एक और ये भी लिख सकते थे, ठीक है, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n। ये इवन नंबर्स है ना, तो इसको 2n भी लिख सकेंगे, जहां पर अपन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस इक्वल्स टू, यहाँ 6 तक आ रहा है ना, तो यहाँ पर अपन n का जो मल्टीपल है ना वो 3 तक ले लेंगे अपन, n ग्रेटर इक्वल्स टू 1 कर देंगे। चेक कर लो, n इज इक्वल्स टू 1 लिखोगे तो 2 1 जा 2 आ जाएगा, 2 एंड 3 तक पहुँचोगे तब तक यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ देखिए 149 100 तक पहुँच रहा है। ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर है, 149
है ना। तो आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू एन स्क्वायर, x इज इक्वल टू एन स्क्वायर। अब n की वैल्यू आप 1 से पुट करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ लिख देंगे वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एंड n की जो वैल्यू है वो आप कहाँ पर चेक करोगे, 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन n इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 एंड 100 तक पहुँच रहे हैं तो 10 रेज़ टू पावर 10 करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 हो सकती है, लेस इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 से बड़ा लेस हो जाएगा और इक्वल भी है क्योंकि अपने को 100 इसमें काउंट करना है। ये है आपके क्वेश्चन। अच्छा, इसमें देखो इवन के साथ यहाँ पे नेचुरल भी लिख दीजिए, इवन नेचुरल नंबर्स जो कि कितने से 6 से बिलोंग हो जाएंगे। तो नेचुरल नंबर आपका 1 to 6 है। अब इनमें से इवन दे दिया तो अपना आप उसमें से 2, 4 एंड 6 इसमें काउंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ये सेट आपके जो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं उनके अपने को एलिमेंट्स निकालने हैं। इसका मतलब आपको रोस्टर फॉर्म में आंसर बताना है। तो देखिए x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, x क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक हो जाएगा। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x इज ग्रेटर देन, ओनली ग्रेटर देन माइनस हाफ एंड लेस इक्वल्स टू 9/2। पहले तो ये देखिए माइनस हाफ इट मीन्स 0.5 नेगेटिव में, एंड 9/2 मीन्स ये क्या हो गया, एंड 9/2 मीन्स ये हो गया आपके 4.5। अब आपको ऐसा कलेक्शन देखना है इंटीजर्स का जो डेसिमल में नहीं होंगे। तो -0.5 से आगे आप लें पॉजिटिव डायरेक्शन में तो 0 आएगा, उसके बाद 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5th जो 5 आएगा वो क्या है 4.5 से ज़्यादा है, बट इसको क्या करना है लेस देन, तो इट मीन्स आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है वो 4 ही काउंट होगा। तो 0, 1, 2, 3, 4 इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। सी देखिए, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस इक्वल टू 4। परफेक्ट स्क्वायर है और वो इंटीजर है तो आप क्या कह सकते हैं 0 ले सकते हैं क्योंकि अपन इंटीजर में शामिल कर रहे हैं, एंड 4 से लेस होना चाहिए तो 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 आ जाएगा, एंड 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, और -2 का करोगे तो भी 4 आ जाएगा। तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 0, 1, -1, 2, -4, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ वर्ड लॉयल। तो लॉयल के वर्ड्स में से जो लेटर्स आ रहे हैं उनका आपको कलेक्शन लेना है। तो स्टार्ट कर देंगे अपन LOY L रिपीट हो रहा है उसको अपन नहीं लेंगे। उसके बाद ई क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अपने को ऐसे मंथ निकालने हैं जिनमें 31 नहीं होता है। जनवरी में क्या होता है 31 है, तो उसके बाद आ जाएगा फेब्रुवरी। मार्च में 31 होता है तो अप्रैल, तो उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई नहीं जून ले लेंगे, फिर जुलाई और अगस्त लगातार 31 के आते हैं तो सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर नहीं, और फिर नवंबर आ जाएगा। तो ये मंथ का कलेक्शन है जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। इट मीन्स 30 भी हो सकते हैं या फरवरी 29 या 28 की भी हो सकती है। उसके बाद F क्या दे रखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड बाय K। यानी कि आपको जो ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको लेना है जो K से पीछे हैं। तो A वोवेल होता है, छोड़ दीजिए, B, C, D, E वोवेल होता है, छोड़ दीजिए, F, G, H, I, J एंड K। तो K से प्रीसीड अपने को J तक ही काउंट करना है। तो ये एलिमेंट हो जाएंगे इस 6th पोर्शन के। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अपने को मैच करना है। क्या है, इधर रोस्टर फॉर्म में कुछ सेट दे रखे हैं, उनको अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में मैच करना है, कौन किसके साथ है। तो एक काम करें, अच्छा यही होगा कि अपन सेट बिल्डर फॉर्म को देखें, यहाँ से आंसर निकालें, उसके साथ इसको मैच कर लेंगे, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर।
x क्या है, एक प्राइम नंबर है एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो प्राइम नंबर स्टार्टिंग करेंगे अपन 2 से, फिर 3, उसके बाद 5। तो 5 है वो 6 का डिवाइजर नहीं होता है, तो 6 के डिवाइजर आपको केवल 2 एंड 3 मिलेगा। चेक कीजिए, ये आपका सेकंड, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। या आप यूँ कह दीजिए बात एक ही है ना, दोनों की बात एक ही है। सेकंड देखिए, x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ओड नेचुरल नंबर लेना है, ऑड लेना है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 1, 3, 5, 7 एंड 9। लेस देन 10 दे रखा ना, तो 1, 3, 5, 7, 9 आंसर आ जाएगा ये वाला। इसको इसके साथ मैच कर दीजिए, ठीक है। थर्ड देखिए, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। नेचुरल नंबर होना चाहिए, डिवाइजर ऑफ 6 होना चाहिए। तो आप चेक कीजिए ना, इधर कौन सा रह गया था, ये रहा डिवाइजर ऑफ 6। देखिए नेचुरल नंबर है तो 1 6 की टेबल में आता है, 2 ये भी 6 का डिवाइजर है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं 6 को, फिर 3 को कर सकते हैं, फिर 4 को नहीं करेंगे, 5 को नहीं करेंगे एंड 6 को कर देंगे। तो 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो इसके साथ इसका मैच हो जाएगा फर्स्ट का सी के साथ, है ना। लास्ट देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स वर्ड का लेटर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, M A T H E, ये तो डिफरेंट है। अब E के बाद वापस M जो रिपीट हो रहा है, A जो रिपीट हो रहा है, फिर आ जाएगा T, I अभी तक नहीं आया एंड C नहीं आया। तो ये जो वर्ड है ये कहाँ मिल रहा है आपको, यहाँ इसके साथ, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे 1.2 इंट्रोडक्शन और उसके बाद एक्सरसाइज। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।